हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रिक्वेस्ट ऐसा कुछ था नहीं, रिक्वेस्ट बस ये थी कि एक स्टोरी आ रही है, एक नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो बनता है ना आप लोगों की तरफ से। बस ये रिक्वेस्ट थी और कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। और आज का जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफ़ी लोग शायद अपने आप से रिलेट कर पाए, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि इससे आपको समझ में क्या आया। ना ये पोएट्री है ना ये कुछ और है, ये सिर्फ एक स्टोरी है जिसके थ्रू शायद आप लोग बहुत कुछ समझ भी जाएं और बहुत लोग अपने आप से इसे रिलेट भी कर पाएं। इसका टाइटल है तीसरा। दो लोगों के मोहब्बत की दास्तां। बेपनाह प्यार में दो पंछी मिल गए थे। एक पंछी पहले से बहुत टूटा हुआ था, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, हालात से मजबूर, खुदा के आगे मजबूर, अपने जज्बातों को कंट्रोल करता हुआ दिल का दरवाज़ा बंद करके उसने रखा हुआ था। तभी उसके दिल के दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। किसी ने अपने प्यारे कदमों से उस दरवाजे को खोल दिया और अपने प्यारे कदम उसके दिल के अंदर रख दिए। बातें हुई, बातों का सिलसिला बढ़ा, जज्बात लबों तक आए और उनकी मोहब्बत का कारवां बहुत प्यार से चलने लगा, बहुत प्यार से चलने लगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि शायद मोहब्बत को भी अपने ऊपर नाज होने लगे। इतनी मोहब्बत, एक दूसरे को किसी के सामने गलत साबित नहीं होने देते थे। वो एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हुए भी ऐसा लगता था मानो आसपास ही हो, दूर से ही अपने पास होने का एहसास करा देता था वो उसको और वो भी उसको। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई थी। उसके दोस्तों का उसकी प्रेमिका को भाभी कहना उसकी प्रेमिका को बड़ा पसंद आता था। तो ऐसे ही कुछ ख्वाब, ऐसे ही कुछ ख्वाहिशें उसके प्रेमी के दिल में जगने लगी। मजाक मजाक में उसने कह दिया, हाय हाय भाभी सुन के तुम्हें बड़ा मजा आता है। तो कहती, हाँ ना, शब्द ही ऐसा है। प्रेमी को अपनी प्रेमिका की मोहब्बत पे बिल्कुल भी शक नहीं था। वो कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, किसी के साथ उठे बैठे, व्हाट्सएप इंस्टा कुछ भी करे, उसे उस पर कभी शक नहीं था। मोहब्बत में जो आज़ादी होती है वो आज़ादी उसने उसे बखूबी दे रखी थी। लेकिन प्रेमिका चाहती थी कि प्रेमी उसे अपनी मोहब्बत में बांध के रखे, हर वक्त उसे रोके टोके, जो कि उससे नहीं होता था, क्योंकि उसका विश्वास था कि आज़ाद मोहब्बत की जो नींव होती है ना वो बहुत लंबी चलती है। और अगर मोहब्बत में बंधन घुस जाए, शक घुस जाए और जलन घुस जाए तो मोहब्बत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। वो ऑलरेडी बहुत दर्द से गुजर चुका था, वो दोबारा दर्द नहीं झेलना चाहता था, इसलिए वो अपनी मोहब्बत को बिल्कुल आज़ाद रखना चाहता था। खैर,
छोटी मोटी लड़ाई झगड़े जैसे हर कपल के बीच में होते हैं वो सिलसिला चलने लगा। इनकी मोहब्बत का कारवां कुछ इस तरह बढ़ने लगा कि करवा चौथ का व्रत उसके लिए वो रखने लगी। दिल में उम्मीदों के दिए वो प्यार से जलाने लगी। दोनों को पता था कि वो भविष्य में कभी एक साथ नहीं हो सकते, एक दूसरे का हाथ नहीं थाम सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका हमदर्द बन के ताउम्र गुफ्तगू करते रहेंगे। ये सारी बातें उनके बीच पहले ही क्लियर हो चुकी थी। उसके बावजूद इन दोनों की गाड़ी, मोहब्बत की गाड़ी, बड़े प्यार से बढ़ रही थी, बड़े प्यार से बढ़ रही थी। तभी सिचुएशन ने कुछ ऐसा, कहते हैं ना, वक्त ने कुछ ऐसी बाजी पलटी कि प्रेमी को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ी। ये बात उसने अपनी प्रेमिका से बताई, उसकी राय ली, उससे सारी बातें डिस्कस की और उसकी प्रेमिका ने भी उसे समझते हुए बड़ी प्यार से कह दिया कि कर लो, शादी कर देने से हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा, मोहब्बत निभानी है, हम शौक से निभाएंगे। कुछ चाहिए थोड़ी, ताउम्र का साथ ही तो चाहिए, हमदर्द बन के, हम सफ़र बन के। हमारी मोहब्बत तो रूहानी है ना, जिस्मानी तो है नहीं। प्रेमी को लगा कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को हासिल कर लिया है, जो सिर्फ जिस्म से नहीं रूह से भी खूबसूरत है, और उसे अपनी मोहब्बत पे फक्र होने लगा, रश्क होने लगा। दोनों की मोहब्बत का कारवां धीरे धीरे बढ़ने लगा। शादी से उनके रिश्ते पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शायद तब ये नहीं पता था कि एक रिश्ते में बंधने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। क्या? तभी एंट्री हुई उस रिश्ते में एक तीसरी की। वो तीसरी जो अक्सर पाए जाते हैं, हर रिश्ते में पाए जाते हैं। अगर दो लवर्स हैं तो उस रिश्ते में वो तीसरा या तीसरी जरूर होता है, उसे आप हटा ही नहीं सकते। हटा के जाओगे कहाँ? लौट के तो यहीं आना है ना। प्रेमी ने उस रिश्ते को, वो जो तीसरी आई, उस रिश्ते को भी पूरा आदर सत्कार दिया। अपनी मोहब्बत का रिश्ता समझ उसको अपने दिल में एक जगह दी थी। उस रिश्ते के लिए भी अगर उसको दर्द होता था तो उसको भी दर्द होने लगा था, क्योंकि वो रिश्ता उसकी मोहब्बत से जुड़ा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, अगर रिश्ते में तीसरा आ जाए तो चीजें अक्सर बिगड़ जाती हैं। धीरे धीरे चीजें चलने लगी, दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगी। जो रिश्ता कभी मोहब्बत की मिसाल बना करता था, आज वो टूटने की वजह बन रहा था। वक्त ने अपना रुख एक बार फिर से पलट दिया। प्रेमी के ऊपर अपने फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ने लगी। उसकी हेल्थ भी धीरे धीरे उसे परेशान करने लगी। ये बात उसकी महबूबा को अच्छे से पता थी कि इनको हेल्थ इश्यूज हैं, इनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। वो उसे पूरा सपोर्ट करती थी,
हर तरीके से सपोर्ट करते थे। और वो तीसरी इनकी मोहब्बत को देख के बार बार कहती थी, मोहब्बत हो तो ऐसी जो दूर से एक दूसरे को संभाल लेते हैं। इतना दूर रहते हुए भी मोहब्बत का एहसास करा लेते हैं। धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ने लगी। महबूब ने अपनी महबूबा को वक्त देना थोड़ा कम कर दिया। हालांकि वो अपना वादा नहीं भूला था, ताउम्र उसे प्यार करने का, ताउम्र उसका साथ निभाने का, ताउम्र उससे गुफ्तगू करने का। लेकिन वक्त ने उस पे कुछ ऐसा कहर ढा दिया था कि वो चाहते हुए भी उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। अपनी परेशानियों को अपनी महबूबा को बखूबी समझा रहा था। उसकी महबूबा समझ भी जाती थी, लेकिन अगले ही पल एक शक की बेबुनियाद सी दीवार लेके खड़ी हो जाती थी। उसके शक को दूर करने के लिए उसने अपना इंस्टा, अपना जो भी कुछ था वो सब कुछ उसको दे दिया। बदले में शक ना करने का वादा उससे ले लिया, क्योंकि उसके दिल में उसके अलावा कोई और नहीं था। हाँ, वो थोड़ा फ्लर्टी मिजाज का ज़रूर था, लेकिन वो आदत भी उसने उसके लिए छोड़ दी थी। अपनी ज़िंदगी की हर घड़ी उसने उसके लिए मोड़ दी थी। लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पे बढ़ने लगा, वक्त का सिलसिला थोड़ा सा कम होने लगा। फिर भी जब भी वो वक्त पाता था दौड़ के अपनी महबूबा के पास चला जाता था, उसे फ़ोन मिलाता था, उससे गुफ्तगू की आस कर बैठता था। बदले में बस 2 लम्हे की उससे मीठी बातें चाहता था। लेकिन होता था क्या? लड़ाई, झगड़े, शक, शिकायतें। पहले उसे ये लग रहा था कि शायद ये अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं तो शायद इसको समझना मुश्किल हो रहा है। वो उसे रोज़ समझा रहा था। लेकिन शक का बीज तो यहाँ कोई और बोए जा रहा था। महबूब का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो रोज रोज के शक से, चिक से परेशान होने लगा था। पहले घर की परेशानियों से परेशान, फिर वो जब अपने महबूबा के पास जाए तो भी परेशान। उसको लगा शायद एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और समझाते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। वो उसकी सारी परेशानियों को इग्नोर कर उसकी किसी बात पे भरोसा ही नहीं कर रही थी। धीरे धीरे चीजें, शक, शिकायतें, लड़ाइयाँ, झगड़े इतना बढ़ने लगा था कि एक दूसरे का वजूद मिटने लगा था। महबूब के सर से पानी ऊपर चढ़ने लगा था। उसका मानसिक संतुलन कुछ इस तरह बिगड़ने लगा था। जो मोहब्बत को आज़ादी समझता था, आज उसे मोहब्बत किसी फांसी से कम नहीं लग रही थी। उसने उससे दूर जाने की कभी बात ही नहीं की थी। उससे बात ना करने की कोई सौगात ही नहीं ली थी। वो हर वक्त उसे यही समझाता रहा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं दूंगा तुम्हारा साथ, मुझे कुछ वक्त दे दो चीज़ों को दोबारा सुधारने के लिए। बस थोड़ा सा वक्त वो उससे मांगता रहा, अपनी मोहब्बत का एहसास उसे बार बार दिलाता रहा। लेकिन महबूबा को कुछ उस समय समझ नहीं आ रहा था। महबूब का दिल इसी बात से घबरा रहा था
कि जो इतनी समझदार थी, जो मेरी हर तकलीफ़ को अपना समझती थी, जिसे मेरी आंखों में मेरे से पहले हर चीज़ दिख जाती थी, आज उसे मेरा इतना बड़ा दर्द नहीं दिखाई दे रहा, मेरी तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही, मेरी परेशानी नहीं दिखाई दे रही। उसका दम उस रिश्ते में घुटने लगा। बार बार हर बात पे रिश्ता छोड़ने को वो कहने लगा। कहते हैं ना, जब शक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉसेसिवनेस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो लोग फिर वहाँ से निकलने लगते हैं। क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है। और वो कोई भी इंसान, सिर्फ उस महबूब की बात नहीं है, कोई भी इंसान किसी को भरोसा दिलाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या कर सकता है? अपनी आईडी, अपने पासवर्ड्स, अपनी चीज़ें ही तो दे सकता है। अब शक की एक नई दीवार बन रही थी। जो उसके शादी का कैलेंडर था, जिसमें उनकी फ़ोटोज़ थी, वो गलती से दूसरे ईयर की प्रिंट होके आ गई थी फोटोग्राफर से। तो महबूबा ने एक दिन वीडियो कॉल पे उसको देख लिया था। उसको लगा ये शादी पहले से ही हो रही थी। और बस वही, जब हम किसी से किसी बात की कन्वर्सेशन नहीं करते, उसे अपने दिल में बैठा लेते हैं, तो वो शक बनने लगता है और वो तीसरा उसका फ़ायदा उठाने लगता है। उसने उस बात को उससे क्लियर ना करके अपने दिल में वो कहानी गढ़ने लगी कि मेरे महबूब ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। सिर्फ महबूब को अपने दिल की बात पता थी कि वो उसे कितना प्यार करता है, उससे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन वो रोज रोज के शक से, रोज रोज की जिल्लतों से परेशान हो चुका था। और इस बात से ज़्यादा परेशान था कि जितना रोज लड़ाई झगड़े शक हो रहे हैं, उतनी उसे तकलीफ भी हो रही है। बाद में एक दिन बात करते करते सच आखिर सामने आ ही गया। वो जो तीसरी थी, वो उसकी महबूबा को रोज भड़काया करती थी। उसके दिमाग में शक के बीज को बोया करती थी कि पहले तो तुझसे जीजू बात करते थे ना, अब क्यों नहीं करते? अब तेरे लिए वो आहें क्यों नहीं भरते? पहले तो तेरे लिए तड़प जाते थे ना, जब तू कहती थी तू दूर चली जाएगी, तो अब क्यों नहीं तड़पते? देख, जैसे पहले तेरे लिए काम छोड़ के तुझसे बात किया करते थे, तुझे वक्त दिया करते थे, अब वही चीजें वो किसी और के लिए किया करते होंगे। अरे तू मासूम है, तुझे कुछ पता नहीं, तू ना समझ है, मैं बता रही हूँ ना। और उधर महबूब जब इन चीज़ों से परेशान होके उस तीसरे के पास जाया करता था, उसे अपने दिल की बात बताया करता था, अपनी परेशानियां उससे जतलाया करता था, तो वो तीसरी बड़े प्यार से कहती थी, हाँ हाँ आप सही हो। अगर वो आपकी सच्ची मोहब्बत नहीं समझ रही है, तो एक दिन ज़रूर समझेगी। अरे मैं बोल रही हूँ ना, ये सब उसके नाटक होते हैं, सिर्फ लोगों को अपने पास रखने के लिए, उसे कोई दर्द वर्द नहीं होता, आप समझो। उसके बारे में गलत गलत शब्द बोला करती थी। महबूब को इस बात पे गुस्सा आया और उसने कहा, बस मैं आपसे अपने दिल का हाल बताने आया था, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता था, उसके बारे में कुछ सुनने नहीं आया था। मैं थक चुका हूँ इस रिश्ते को निभाते निभाते, उसके शक को रोज मिटाते मिटाते। अब बस बहुत हुआ इस रिश्ते को, अब मैं और नहीं निभा सकता। अगर उसे मेरी परेशानियां समझ नहीं आती हैं, तो अपनी सच्ची मोहब्बत अब उसे और नहीं दिखा सकता। उनके बीच
एक दरार आ गई थी। वो तीसरी इधर इसके मुंह पे इसकी बातें किया करती थी, उधर उसे जाके इसके खिलाफ भड़काया करती थी। वो दोनों एक दूसरे की आईडी यूज कर लिया करते थे, तो उसे ये बताया करती थी कि तुम्हारा जो प्रेमी है, तुम्हारा जो महबूब है, वो भी अपने किसी दोस्त की आईडी से दूसरी लड़कियों से गुफ्तगू करता होगा, बात करता होगा। तुम्हें इस तरह जलालत करने का एक यही वजह है, और तेरे लिए मोहब्बत की बस एक यही सजा है। महबूब हमारा उसकी भूली, उसकी बातों में बड़ी आसानी से आ गई। जो वादे, जो मोहब्बत, वो सब 1 मिनट में वो भूल गई। उसकी हर बात पे उसे सिर्फ गुस्सा आने लगा। अपने महबूब को वो हर जगह झूठा बताने लगा। एक दिन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। महबूब ने डायरेक्ट उससे पूछ लिया कि तुम्हें मुझ पे इतना शक है क्यों, तुम ऐसी तो नहीं थी। तब जाके महबूबा के मुंह पे सच्चाई आई। महबूब ने छूटते ही कहा, ये उसी का काम है ना, उसी ने बताया है ना, तेरे दिमाग में शक का बीज उसी ने बोया है ना। महबूबा ने बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लिया। महबूब ने उसे सारी बात समझाई कि ऐसा कुछ नहीं है। चलो उस तीसरे इंसान का खुलासा करते हैं, जो हर 2 प्रेमियों के बीच में ज़रूर होता है। वो कोई और नहीं, आपकी प्रेमिका, आपकी महबूबा की बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड, जिसे अपनी दोस्ती खोने का डर था, जो खुद मोहब्बत में कभी पास नहीं हुई थी, इसलिए उसे दूसरों की मोहब्बत समझ में नहीं आती थी। उसके शक के बीज को उसके महबूब ने फिर से एक बार दूर करने की कोशिश की, अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं होता। उसने फिर से जाके उसके दिमाग में फिर से शक के बीज डालने लगे। महबूब ने उसे यकीन दिलाने के लिए अपने दोस्तों की आईडी तक डिलीट करवा दी, जिस पे कोई हक नहीं था। इसके चलते उसके दोस्तों से उसका रिश्ता तक खराब हो गया। आज उसके दोस्त उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखते, उससे बात भी नहीं करते। उसने अपनी ज़िंदगी में कमाया हुआ जो सच्चा रिश्ता होता है, दोस्त, वो भी खो दिए थे। किसके चलते? उस झूठी बेस्टी के चलते, उस झूठी दोस्ती के चलते जो उसकी महबूबा और उसकी बेस्टी, सो कॉल्ड बेस्टी, उसके बीच थी। मैं कहती हूँ, बिना किसी सबूत के कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। ये बातें एक दिन खुल के सामने आ गई। तीनों एक जगह इकट्ठे हो गए और बात करने लगे। महबूब ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही पता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, तो लाओ प्रूफ दो कि किसके साथ मेरा कौन सा चक्कर चल रहा है। तो सुनिएगा उसके दोस्त ने क्या कहा कि प्रूफ मैं क्यों दूँ, प्रूफ आप लाइए। अब ज़रा मुझे आप लोग ये बताइए कि मुजरिम कब प्रूफ ला के देता है। जो उस पे इल्ज़ाम लगाता है उसके पास प्रूफ होना चाहिए ना, अपने इल्ज़ामों को साबित करने के लिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। महबूब की आँखों से वो आंसू बन के निकलने लगी। उसका दर्द भी लगने लगा था।
महबूब का दर्द बिलखने लगा था, लेकिन महबूबा के शक का कीड़ा दिन ब दिन चढ़ने लगा था। देन किसकी? उसकी सो कॉल्ड बेस्टी की। एक हंसता खिलखिलाता रिश्ता उसने तोड़ दिया था। शक रूपी दीमक लगा के उसको बेजार कर दिया था, और इस तरह उन दोनों के मोहब्बत की कहानी दम तोड़ गई। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत होते हुए भी वो उसका साथ छोड़ गई। नहीं 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 नहीं, महबूबा ने साथ नहीं छोड़ा, महबूब ने साथ छोड़ दिया। वो भी ये कह के कि मैं और नहीं झेल सकता। जब जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है, जो किसी और के कहने में आ जाता हो, वो रिश्ता क्या चलाया जाएगा। और उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा अगर आप पे वो शक है तो शक को दूर करिए ना, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाइए ना। अरे वो और क्या करेगा, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपनी आईडी, अपना पासवर्ड, अपनी चीज़ें ही तो दे सकता है, इससे ज़्यादा वो क्या करेगा। अब अगर तुम लोग ये कहो कि हाँ आईडी पासवर्ड तो दे ही दिया था, अब किसी और की आईडी से बात करता होगा, तो कल को तो कुछ भी कह सकते हो भाई, कुछ भी, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। शक एक दीमक होती है, जैसे दीमक लकड़ी पे लग जाती है तो लकड़ी की ज़िंदगी खराब कर देती है, वैसे ही शक दीमक की तरह होती है जो मोहब्बत में लग जाती है तो मोहब्बत को तबाह कर देती है। और वही इस रिश्ते में हुआ था। दोनों अलग हो गए थे, मोहब्बत ने दम नहीं तोड़ा था, मोहब्बत आज भी एक दूसरे के दिल में जिंदा है, लेकिन साथ नहीं है। अब वो बात नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर बेस्टी, बेस्ट फ्रेंड। कुछ दिन बीते और उसकी दोस्त पलट के आई कि आपकी उससे बात नहीं हुई। उसने कहा नहीं। अच्छा तो आपका रिश्ता बस यहीं तक था? तो उसने कहा ये जो आग लगाई थी अब इसे बुझाने की कोशिश ना करो, मुझसे और मेरी चीज़ों से जितना हो सके अब दूर रहो। पलट के वो क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। पलट के वो क्या कहती है कि ठीक है अगर मैंने शक की आग लगाई है तो क्या आप दोनों का प्यार इतना कमज़ोर था? अगर वो सुन रही हो जिसने शक किया था अपने मोहब्बत पे, तो आज ध्यान से सुन ले कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ने क्या कहा कि अगर मैंने आग लगाई तो तुम्हारी मोहब्बत की दीवार क्या इतनी कमज़ोर थी जो आप उन्हें समझा नहीं पाए। देखा, यही होता है। तीसरा आता है, अपना गेम खेलता है और उसके बाद ब्लेम गेम उसके ऊपर डाल के वहाँ से चला जाता है। तो अब आप लोग बताइएगा कि इस रिश्ते में गलती किसकी है, गलती किसकी है। ये रिश्ता तो अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। ये एक स्टोरी थी जो मैंने इस तरह से आप लोगों को सुना दी है, एक प्रेम कहानी। लंबी हो गई है, आई नो, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो अपने रिश्ते में कभी किसी तीसरे को मत आने दीजिएगा, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, प्लीज़। क्योंकि कुछ बेस्ट फ्रेंड्स सांप के आस्तीन की तरह होते हैं,
कब निकल के काट ले कुछ पता नहीं होता। बाय बाय।